हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्कॉस्ट चाहे कश्मीर या स्कॉस्ट जम्मू के यूईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कैसे क्रैक कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको स्कॉस्ट का एग्जाम देना है फॉर वेरियस यूजी प्रोग्राम्स लाइक एग्रीकल्चर बीवीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम पेपर पैटर्न पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हाउ टू क्रैक इजीली स्कॉस्ट एंट्रेंस टेस्ट, राइट। सो पहली बात जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि जो स्टूडेंट्स दो टाइप्स के हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। या तो आप नीट के एस्पेरेंट होंगे या आप नीट के एस्पेरेंट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप नीट के एस्पेरेंट है तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी आपकी कुछ और बन जाएगी। एंड अगर आप एक नीट एस्पेरेंट नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब आप अगर नीट का एस्पेरेंट नहीं होंगे, दैट मीन्स आपने प्रीवियस किसी ईयर में नीट को छोड़ दिया होगा, गिव अप किया होगा। एंड नाउ आप अपना करियर बनाना चाहते हो स्कॉस्ट में, वेदर इन स्कॉस्ट कश्मीर और स्कॉस्ट जम्मू, करेक्ट। अब देखो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्ट्रैटेजी में आपको क्या याद रखना है, जो नीट्स के स्टूडेंट्स है, वी ऑल नो दैट जो नीट के एस्पेरेंट्स होते हैं वो तो एनसीईआरटी को पढ़ते ही है, राइट। नीट के स्टूडेंट्स जो है वो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी किए करे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी उन्होंने किए होंगे, राइट। तभी वो नीट का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो नीट स्टूडेंट्स को क्या करना है यहाँ पर, इससे पहले मैं आपको और एक बात बताना जा रहा हूँ। कॉस्ट का एग्जाम होता है, जो स्कॉस्ट का एग्जाम होता है, चाहे आप स्कॉस्ट कश्मीर की बात करो या आप स्कॉस्ट जम्मू की बात करो, स्कॉस्ट का एग्जाम हर साल एवरी ईयर नीट के बाद होता है। अगर नीट का एग्जाम फॉर एग्जांपल आज होगा तो आज के बाद या तो 20 दिन या तो आप ले सकते हो एक मंथ के बाद स्कॉस्ट का एग्जाम होगा। अब जो नीट एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रेपरेशन की होगी, जिन्होंने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा होगा, जिन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यूज किए होंगे फॉर नीट, जिन्होंने बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी, तो उनको क्या करना है। उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि उनको अपनी एक्सेलरेशन, जो उनकी एक्सेलरेशन है उसको उनको मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है। जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, जब लास्ट मंथ आता है तो लास्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जब भी आप नीट का एग्जाम दोगे, नीट के एग्जाम के बाद आप एक दिन रेस्ट ले सकते हो, 2 दिन भी ले सकते हो, या आप 3 दिन भी रेस्ट लेना चाहते हो तो 3 दिन भी आप रेस्ट ले सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको अपनी बुक्स को छोड़ना नहीं है, अपनी उस स्ट्रैटेजी को छोड़ना नहीं है जो आप नीट के लिए लास्ट मंथ में फॉलो करते हो। ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी बुक्स तो कवर्ड है, राइट। अब आपको पीवाईक्यूज जो आपने ऑलरेडी कवर किए हैं, अगर आप अपनी एक्सेलरेशन को मेंटेन रखोगे, अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन रखोगे आफ्टर गिविंग नीट एग्जाम, अगर आप क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे फॉर दीज 20 डेज और मे बी 30 डेज, तो आपकी सिलेक्शन आराम से होगी स्कॉस्ट में, चाहे आप स्कॉस्ट कश्मीर की बात करो या आप स्कॉस्ट जम्मू की बात करो। हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, या तो अगर आप वो स्टूडेंट होंगे जो एक नीट एस्पिरेंट नहीं होगा, उसको क्या करना है, उसको यहां पर एक काम एडिशनल करना होगा। क्या करना होगा, उसको एनसीईआरटी बुक्स जो होती है उनको वापस से एक बार फिर पढ़ना होगा या 2 बार फिर रिवाइज करना होगा। एंड आफ्टर दैट उसको क्या करना होगा, पीवाईक्यूज करने होंगे। पेपर पैटर्न की बात करोगे, पेपर पैटर्न में आपने भी ये एनालाइज किया होगा, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्कॉस्ट, चाहे आप कश्मीर की बात करो या जम्मू की बात करो, स्कॉस्ट कश्मीर की बात करो या स्कॉस्ट जम्मू की बात करो, उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाईक्यूज होते हैं किसके, नीट के, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर एक स्टूडेंट को डायरेक्टली याद रहता है, तो वो इजीली आप क्रैक कर सकते हो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हो। दो ही बातें मैंने यहां पर बोली, एक तो आपको एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है एंड नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। पेपर पैटर्न की और एक बात मैं यहां पर बोलूंगा, आपको फिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स की बात करोगे, फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यूज होते हैं। अगर आप 22 की बात करोगे, 2022 की, और स्कॉस्ट कश्मीर की बात करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे, नीट के पीवाईक्यूज थे। इसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप अगेन एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो एंड इसके अलावा पीवाईक्यूज, जो नीट के पीवाईक्यूज होते हैं, नो नीड
टू गो फॉर अदर टाइप्स ऑफ पीवीक्यूज, चाहे आप किसी और बुक को यहाँ पर आप बोलोगे हमने किसी और बुक को यहाँ पर रेफर किया, नो, यहाँ पर सिर्फ आपको जो 39 इयर्स या 34 इयर्स 35 इयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं नीट की, वो छोटी सी बुक, वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अगेन बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में अगेन एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो अगर आपको टाइम है, और अगर आपको टाइम नहीं है तो आप स्ट्रिक्टली पीवाईक्यूज को फॉलो करो, उनके उनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए होंगे उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके 135 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, याद रखना। और यहाँ पर और एक बोनस पॉइंट है आपके लिए, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हो या आप नीट के एस्पिरेंट नहीं हो, आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट क्या है कि नीट को अगर आप देखोगे तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो स्कास्ट होता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारी बार क्या होता है, सेवरल टाइम्स क्या होता है, एक स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, राइट, तो वो फिर उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीडम है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसमें आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको +1 पॉइंट उसमें मिल सकता है, राइट। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉस्ट कश्मीर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।